हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनकोड। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसे हम शॉर्ट में टीओसी भी बोलते हैं। व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन? स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड प्रॉब्लम दे कैन सॉल्व। दैट मीन्स टीओसी का मतलब है स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन, यानी कि ऐसी मशीन जो सोचने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती है बाय यूजिंग अ थ्योरेटिकल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक और एल्गोरिथम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से ही आता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की ने लैंग्वेजेस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है एक हायरार्किकल फॉर्म में, दैट इज टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप 0, दैट इज रिकर्सिवली इनएडिबल, सबसे पावरफुल, इन योर ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती हैं, रूल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सेकंड टाइप 1, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रूल्स कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे चेंज होते हैं, इन्हें लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। थर्ड वन टाइप 2, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इनको पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, ग्रामर सिंपल होती है, मोस्टली यूज्ड इन कंपाइलर्स। एंड लास्ट वन इज टाइप 3, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज, सबसे बेसिक लैंग्वेज है, फाइनाइट ऑटोमेटा इन्हें एक्सेप्ट करता है, पैटर्न मैचिंग स्ट्रिंग वैलिडेशन के काम आती है। Here, type 0 are the most powerful and type 3 are the least but fastest. Now coming to finite automata. Finite automata एक simple model है जो सिर्फ regular languages को accept करता है। इसके 2 types होते हैं, that is DFA and NFA. DFA is basically deterministic finite automata, हर input पे एक ही transaction होती है, and NFA that is non-deterministic finite automata में multiple या no transaction भी possible है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वेंडिंग मशीन है, आप कॉइन डालो, इनपुट दो और रिजल्ट मिले। फाइनाइट ऑटोमेटा उसी तरीके से वर्क करता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डीएफए वर्सेस एनएफए। डीएफए हर इनपुट के लिए एक ही पाथ फॉलो होता है और ये प्रेडिक्टेबल होता है, बट एनएफए मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल है बट हार्डर टू सिमुलेट। यहाँ इसमें एक कॉमन बात है, दोनों सेम टाइप की लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज। Now coming to next slide, that is regular expression. Regular expression एक ऐसा टूल है जिसमें हम पैटर्न डिफाइन करते हैं, like matching strings. इसमें ऑपरेटर्स हैं यूनियन, concatenation, linear star. Example, as you can on the screen, it represent all strings over A and B. That means A और B का कोई भी combination infinite length तक। Now coming to our next slide, that is pumping lemma for regular languages. Pumping lemma एक टेस्ट है जो बताता है कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। आप स्ट्रिंग को XYZ में तोड़ते हैं, कंडीशंस होती हैं y इज ग्रेटर देन 0 एंड XY इज लेस देन P। y को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके देखो, अगर वैलिड स्ट्रिंग बनती है तो रेगुलर है, अदरवाइज नहीं। इट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रूव दैट एनी स्ट्रिंग इज इन रेगुलर लैंग्वेज और नॉट। नाउ कमिंग टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उन लैंग्वेजेस के लिए यूज होती है जहां हमको नेस्टेड या स्ट्रक्चर्ड पैटर्न डिफाइन करने होते हैं। इट कैन जनरेट लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। Now coming to our next slide, that is push down automata. Push down automata वो automata है जो context free languages को accept करता है। For example, it is used in recognition of balance, parenthesis और palindrome. इसमें stack के help से memory manage होती है। It works like finite automata but beta stack. Now coming to pumping lemma for CFL. It is used to prove a language is not a context free language. जैसे रेगुलर लैंग्वेज के लिए पंपिंग लेमा था, वैसे ही CFL के लिए भी होता है। यहाँ भी स्ट्रिंग को U, V, W, X, Y में डिवाइड करते हैं, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर रिपीट करने के बाद भी लैंग्वेज में नहीं आता देन इट्स नॉट अ CFL. इट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रूव अ लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री। नाउ कमिंग टू ट्यूरिंग मशीन, एज आई टोल्ड अर्लियर, इट इज मोस्ट पावरफुल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ये रियल कंप्यूटर जैसा बिहेव करता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, दैट इज टेप, हेड और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जो काम पाइथन या सी लैंग्वेजेस करते हैं, थ्योरेटिकली ट्यूरिंग मशीन भी सेम कर सकता है। इट एक्सेप्ट रेगुलरली इनएनेबल लैंग्वेज। नाउ कमिंग टू डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स विद एल्गोरिथम एंड अनडिसाइडेबल दैट इज नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट। डिसाइडेबल जिनके लिए एल्गोरिथम बनाया जा सकता है, लाइक DFA एक्सेप्टेंस, एंड अनडिसाइडेबल जिनके लिए कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लाइक हैल्टिंग प्रॉब्लम। ट्यूरिंग मशीन ये डिसाइड करता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं। नाउ कमिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। कंप्यूटेशन की स्पीड और मेमोरी यूज के बेसिस पे प्रॉब्लम्स डिवाइड होती हैं। बेसिकली P इंडिकेट्स दैट पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती हैं, NP सॉल्व नहीं पर वेरीफाई पॉलिनोमियल टाइम में होती हैं, NP कंप्लीट सबसे टफ प्रॉब्लम्स इन NP। फॉर एग्जाम्पल, सुडोकू, इट इज इजी टू चेक बट टफ टू सॉल्व।
Now coming to the applications of TOC. It is used in few applications, that is compiler design, natural language processing, AI algorithm, language translator and security system. एक बार हम फटाफट रिकैप करते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा. We have studied DFA, NFA, PDA, TM. In languages we have studied regular language, CFA language, context sensitive, recursable, enable. We have studied tools, that is CFG, RE, pumping lemma. We have seen the complexity, that is P, NP, NP complete. And in last we have revised the application of theory of automation. So मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.